The name of the chapter is our Earth. So in this chapter we are going to study about our Earth. ठीक है, हम अपने अर्थ के बारे में इसमें पढ़ेंगे एंड हम ये भी पढ़ेंगे कि what are natural things and what are man-made things. The only planet which we can touch is our Earth. ठीक है, सिर्फ वो एक ऐसा प्लैनेट है जिसे हम टच कर सकते हैं, वो है अर्थ. ओके, हमारे सोलर सिस्टम में देयर आर 8 प्लैनेट्स हैं और अर्थ सिर्फ एक ऐसा प्लैनेट है जिसे हम टच कर सकते हैं. क्यों टच कर सकते हैं? बिकॉज हम अर्थ पर रहते हैं, इसलिए हम अर्थ को टच कर सकते हैं. बाकी प्लैनेट्स हमसे बहुत ज़्यादा दूर हैं, इसलिए हम उसको टच नहीं कर सकते. अर्थ आवर होम इज द थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द सन. और ये सन से थर्ड प्लैनेट है, यानी कि अगर ये सन है तो जो 8 प्लैनेट्स हैं उसमें 1 2 3 थर्ड नंबर पे है अर्थ. ओके, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड. ओके, तो ये थर्ड नंबर पे है. It is the only planet known to have an atmosphere containing free oxygen, oceans of liquid water on its surface and of course life. ठीक है, ये ओनली ऐसा प्लैनेट है जहाँ पे एटमॉस्फेयर है, जहाँ पे फ्री ऑक्सीजन हमें मिलती है एंड वहाँ पे लिक्विड वाटर है. किसी और प्लैनेट पे वाटर हमें नहीं मिलता है एंड ऑफ कोर्स लाइफ भी हमें सिर्फ इसी प्लैनेट में मिलती है. द शेप ऑफ द अर्थ इज लाइक एन ऑरेंज. हमारी अर्थ का शेप कैसा है? एक ऑरेंज की तरह है. इट इज मेड ऑफ लैंड एंड वाटर. अर्थ किससे बनी है? लैंड एंड वाटर से. इसके सरफेस पे जब आप देखेंगे तो आपको 2 थिंग्स दिखाई देंगी. वन इज लैंड एंड वन इज वाटर. रफली 71% ऑफ अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर इन द ओशंस. जो अर्थ का सरफेस है उसका ऑलमोस्ट 71% वाटर से कवर है. अबाउट अ फिफ्थ ऑफ अर्थ्स एटमॉस्फेयर इज मेड अप ऑफ ऑक्सीजन. और जो इसकी एटमॉस्फेयर है, जो इसके चारों तरफ एयर है, उसे हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं. तो उसमें जो ऑक्सीजन है वो 1/5 है टोटल एयर का. ठीक है, विच इज प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट्स. और ये ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिलती है? बाय प्लांट्स. ये हमने प्लांट वाले चैप्टर में भी पढ़ा था कि प्लांट ऑक्सीजन को एक्सहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करते हैं और हम उल्टा करते हैं. ठीक है, हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं. सो प्लांट्स हमें ऑक्सीजन देते हैं. डिड यू नो अर्थ हैज अ डायामीटर ऑफ रफली 13,000 किलोमीटर्स. अर्थ का जो डायामीटर है वो 13,000 किलोमीटर्स है. अब अर्थ का डायामीटर क्या होता है? किसी भी ऐसे स्फेयर की अगर बॉडी है, उसके अगर बीच में एक सेंटर में पॉइंट डाल दिया जाए और इसमें से एक लाइन क्रॉस की जाए, तो जो ये लाइन होती है इसकी जो वैल्यू है ये है 13,000 किलोमीटर्स. यानी वन एंड से सेकेंड एंड तक जाने के लिए हमें 13,000 किलोमीटर पार करने पड़ेंगे. लेकिन ये अर्थ के अंदर वाली एरिया है. ठीक है, बाहर से नहीं, बाहर से ये और ज्यादा दूर होगा. नेचुरल थिंग्स. अब हम देखेंगे कि व्हाट आर नेचुरल थिंग्स. द सर्फेस ऑफ द अर्थ इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. जो अर्थ का सर्फेस है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है. वन इज लैंड एंड अनदर इज वाटर. अ मॉडल ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड अ ग्लोब. और जो अर्थ का मॉडल होता है उसे हम ग्लोब कहते हैं. ये आप पिक्चर में देख रहे हैं ना, ये एक ग्लोब की पिक्चर है और ये ऐसे थोड़ा सा टिल्ट होता है, तिरछा होता है, एकदम सीधा नहीं होता है, क्योंकि हमारी अर्थ भी ऐसे टिल्ट होती है, थोड़ी सी तिरछी होती है. हिल्स, वैलीज, माउंटेन्स, प्लेट्यूज एंड प्लेन्स आर डिफरेंट लैंड फॉर्म्स. अब अर्थ जो है उस पर 2 थिंग्स मिलती है, लैंड एंड वाटर. तो जो लैंड होता है उसमें हमें कुछ पार्ट ऐसे हिल वाला मिल जाता है. ठीक है, और ये जो 2 माउंटेन्स होते हैं उसके बीच में जो ये एरिया होता है इसको वैली बोला जाता है. इसके ऊपर वाले पार्ट को हिल बोलते हैं और ये पूरा माउंटेन है. एंड प्लेट्यूज, और ये थोड़ा सा हाई होता है लेकिन एकदम माउंटेन जितना शार्प नहीं होता, तो ये होता है प्लेट्यू.
एंड जो ये प्लेन एरिया होता है ये होता है प्लेन्स, और इसके नीचे अगर ये चला जाता है तो यहाँ पे वाटर फिल हो जाता है। ठीक है, अगर ये नीचे चला गया तो जो भी रेन होती है या कहीं और से वाटर आके इसमें फिल हो जाता है, तो ये वाटर बॉडीज फॉर्म कर लेते हैं। द डिफरेंट वाटर बॉडीज आर लेक्स, पॉन्ड्स, रिवर्स, सीज एंड ओशंस। तो इसी तरह से वाटर बॉडीज भी डिफरेंट काइंड की होती हैं, जैसे लेक्स, पॉन्ड्स, रिवर्स, सीज। कुछ में रुका हुआ वाटर होता है, किसी में मूवमेंट होती है। इस तरह से ये डिफरेंट साइजेस के अकॉर्डिंग भी ये डिफरेंट होते हैं। द लैंड फॉर्म्स एंड द वाटर बॉडीज आर कॉल्ड नेचुरल थिंग्स। तो ये सारी क्या है? नेचुरल थिंग्स हैं। जो भी चीज हमें नेचर ने दी है, जो गॉड ने बनाई है, वो सारी नेचुरल थिंग्स होती हैं। डिड यू नो द अर्थ इज सराउंडेड बाय लेयर ऑफ एयर कॉल्ड एटमॉस्फेयर। हमारा जो अर्थ है वो एक एयर की लेयर से सराउंडेड है, जिसे एटमॉस्फेयर बोलते हैं। ठीक है, Earth's atmosphere contains nitrogen, oxygen, carbon dioxide, water vapor and small amount of other gases. तो ये सारी गैसेस हमारे एटमॉस्फेयर में हैं। Trees are known as forest. ऐसा लैंड का एरिया जो completely ट्री से कवर है, उन्हें हम फॉरेस्ट कहते हैं। Nature has provided us many things including living and as well as non-living things. नेचर ने हमें बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड की है। some of them are living things and some of them are non-living things. ठीक है, for example plants, animals, birds, fish and human beings are living things. ये living things भी है and they are natural things also. और कुछ non-living things भी हमें नेचर ने दी है। certain like mountains, rivers, clouds, rain are also natural things. तो ये सारी भी natural things हैं जो non living है। These things are the gifts of nature. तो ऐसी चीजें जो gift of nature हैं, natural things. Remember we cannot make these things ourselves. और इन सब चीजों को हम खुद नहीं बना सकते हैं। That's why they are natural things. Next topic is man-made things. There are many things which are made by man. बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मैन ने बनाई हैं। They are called man-made things. उन्हें हम man-made things कहते हैं। Man has made things to satisfy his needs. His needs. Okay, यहाँ पे his होगा। मैन ने ये सारी चीजें क्यों बनाई? टू सेटिस्फाई हिज नीड्स, अपनी रिक्वायरमेंट्स को पूरी करने के लिए, उसकी अपनी जरूरतों को पूरी करने के लिए बनाई है। मैन नीड्स शेल्टर सो ही मेक्स होम्स। मैन को रहने की जगह चाहिए थी, शेल्टर मीन्स रहने की जगह, सो ही मेक्स होम, उसने होम बनाए। मैन ऑल्सो नीड्स क्लोथ्स, फर्नीचर, पेपर, बुक्स एंड मच मोर। इसी तरह से मैन को बहुत सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट हुई और धीरे धीरे वो उसको बनाता गया। तो ऐसी चीज़ें जो मैन ने बनाई हैं वो मैन मेड थिंग्स होती हैं। और मैन कैसे बनाता है इन सब चीज़ों को? नेचुरल थिंग्स की हेल्प से बनाता है। हर मैन मेड थिंग्स में कोई ना कोई नेचुरल थिंग्स इंक्लूडेड होती हैं। एयरप्लेन्स, मैन हैज मेड ऑल दीज फ्रॉम नेचुरल थिंग्स। ठीक है, तो मैन को जिन भी चीज़ों की जरूरत पड़ी, उसको एक जगह से दूसरी जगह जाने की जरूरत पड़ी, तो उसने ट्रांसपोर्ट बनाया, यानी कार, ट्रेन, एरोप्लेन्स, ये सारी चीज़ें बनाई। अब ये कुछ चीज़ें हैं, कुछ पिक्चर्स हैं जो मैन मेड थिंग्स की हैं, जैसे हाउस, फैक्ट्री, रोड, ब्रिज, रेलवे ट्रैक एंड डैम। सो नेक्स्ट है ट्राई दिस। ट्राई दिस, नेम एनी 2 रिवर्स ऑफ इंडिया। आपको इंडिया की कोई भी 2 रिवर्स यहाँ पे लिखनी है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं गंगा एंड यमुना। ओके, यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स हैं जो हमने इस चैप्टर में पढ़े हैं। नेचुरल थिंग्स, द लैंड फॉर्म्स एंड द वाटर बॉडीज आर कॉल्ड नेचुरल थिंग्स। फॉरेस्ट क्या होता है? द लार्ज ग्रीन एरिया ऑन द अर्थ दैट आर कंप्लीटली कवर्ड विद ट्रीज आर कॉल्ड फॉरेस्ट। ओके, अर्थ इज मेड अप ऑफ लैंड एंड वाटर। अर्थ किससे बना है? लैंड एंड वाटर, 2 चीजों से बना है। ऑल द थिंग्स विच वी मेक बाय यूजिंग नेचुरल थिंग्स आर नोन एज मैन मेड थिंग्स। वो सारी चीजें जो हम नेचुरल थिंग्स को यूज करके बनाते हैं
those things are called man-made things. And question answer we will do in our next chapter. So thanks for watching this video.